बताओ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। भगवान है ये कौन कौन मानता है? सब लोग। अच्छा, भगवान है ये आप मानते हैं तो मेरे कहने से मानते हैं या आपने भगवान का कोई जीवन में अनुभव किया है? आपके बाप दादा मानते थे तो आप मान रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं? जो बाप दादा मान रहे हैं हम भी वही मान रहे हैं, यह मान्यता जरूरी नहीं है कि सही हो। इसलिए भगवान को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बाप दादे मानते थे, सब मानते हैं सो हम भी मानेंगे, नहीं। ईश्वर को इसलिए मानिए, पहले उनका खुद अनुभव कीजिए। यदि आपने उनका अनुभव कर लिया तो फिर आपको बाप दादों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाप दादे मानते थे इसलिए हम नहीं। भैया हमें पता है, अनुभव होना चाहिए कहने से। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, मैं कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, तो क्या मेरे कहने से आपको प्यार हो जाएगा उस आदमी से? बोलो। प्यार कहने से नहीं होता ना, सही है? प्यार तो होता है। उसी तरह मैंने कहा कि इनसे प्यार करो, इन भगवान से प्यार करो, कहने से नहीं होगा। प्यार कब होता है? जब आप उसको महसूस करते हैं, आप खुद उसे समझिए कि वो ईश्वर तत्व है क्या, परमात्मा कहते किसे हैं। सबने बताया सुन के ना, महसूस करना सीखिए, अनुभव करना सीखिए। भगवान का अनुभव होता तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें भगवान का एहसास हुआ है, ईश्वर का अनुभव हुआ है आपको अनुभव? अच्छा, इतने लोगों को अनुभव हुआ है ईश्वर का। भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे भगवान पर कोई किंतु और परंतु नहीं लगता। भगवान के होने पर मुझे कोई संदेह, मैं भगवान को इसलिए, अच्छा मैं अपनी मान्यता बताऊं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे पिताजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे दादाजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है कि ईश्वर हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं। यदि मैं पिता दादा के द्वारा मानता तो मेरा विश्वास डोल सकता था कि भाई उन्होंने कहा था, पता हो सकता झूठ भी कहा हो। इसलिए मैंने जीवन में अपने श्रद्धा की कसौटी में कसकर के देखा, अपने विश्वास की कसौटी में ईश्वर को कस के देखा है। भगवान समझाने का विषय नहीं है, महसूस किया जा सकता। जैसे हवा दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, हवा को आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, हाँ या ना? हवा ठंडी है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, हवा गर्म है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी तरह ये ईश्वर भी, मेरे भगवान भी अनुभव का सब्जेक्ट है। जिसे अनुभव हो जाएगा उसे फिर कोई भगवान में किंतु परंतु नहीं होगा। फिर आप जंगल में भी आराम से सो सकते हैं। जो बाप दादों के कहने से भगवान पर विश्वास करता है वो जंगल में अकेला सो नहीं सकता, क्योंकि उसे भय लगेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है? हाथ उठा लो। जिन्हें डर लगता है हाथ उठाओ। डर लगता है आपको? मैं आपको नहीं लगता? अच्छा, पिछली बार कॉकरोच से आप ही डर गई थी, है ना? और कह रही है डर नहीं लगता। एक बात निश्चित है
जिनके जीवन में डर है, ये दास अनिरुद्ध है। आप जिस भी शमशान में कहेंगे, मैं उस शमशान में जाकर सो सकता हूं। जिस जंगल में जाकर कहेंगे, उस जंगल में जाकर सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान मेरे कमरे में है, वही भगवान मेरे संग संग चलता मेरे शमशान में भी जाएगा, वही जंगल में भी। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, जहां विश्वास है वहां डर नहीं। जहां विश्वास है वहां क्या नहीं है? जोर से। मैया, प्रहलाद जी की बुआ, क्या नाम था? प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? जोर से। होलिका। होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या प्रहलाद जी को डर लगा? क्यों नहीं लगा? उत्तर दो। प्रहलाद जी को उनकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। विश्वास है तो ये विश्वास है कि यदि ठाकुर मेरा गोविंद मुझे जलाना चाहे तो जला देगा, और वो बचाना चाहे तो आग की ताकत नहीं है कि वो आग भी मुझे जला सके। प्रहलाद जी को आग भी ना जला सकी, ये विश्वास है। हाँ या ना? अब दूसरा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया। अपनी पत्नी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? आप बताइए। आप बताइए दादाजी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? हाँ? कुंती। हाँ, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? कयाधु। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपनी पत्नी कयाधु से, जाओ अपने बच्चे को जहर दे दो। कयाधु रोने लगी। एक मां अपने बच्चे को जहर कैसे दे सकती है? देती है तो पुत्र मारा जाएगा, और नहीं देती तो पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगेगा। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, है ना? पति की सारी जिंदगी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। पति ने कहा बेटे को जहर दे दो, तो हाथ में जहर का प्याला लेकर के बढ़ रही हैं। इस बात का डर है कि मैं पुत्र को मार दूंगी, लोग कहेंगे कैसी माँ थी कि बेटे को मार डाला जहर देकर, हत्यारण कहेगी ये दुनिया। तब प्रहलाद जी ने खुद माँ से कटोरा ले लिया। माँ, आपको अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैंने खुद छीन कर। प्रहलाद जी ने अमृत जहर पी लिया। माँ ने कहा बेटा मर जाएगा, मत पी मेरे लाल, मत पी, मैं ही जहर पी के मर जाती हूं, तो ना मुझे पति की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, ना पुत्र को मारने की हत्या लगेगी। माँ पीने लगी तो प्रहलाद जी ने छीन लिया और खुद पीने लगे। माँ बोली बेटा मर जाएगा तू। प्रहलाद जी ने जहर पीते पीते माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा माँ तू भूल गई माँ, जिस भगवान ने तेरे पेट में मैं 9 महीने ऐसे बैठा था, उल्टा लटका था, जिस विधाता ने मुझे तेरे पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यदि है सच्चा तो वो मुझे यहां भी नहीं मरने देगा। माँ भगवान ही रक्षक हैं। जैसे गर्भ में उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जैसे आग से उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जहर से भी वो मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी जहर पी गए पर बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो क्यों? क्यों नहीं हुआ? जोर से। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका विश्वास किस लेवल का है? आप लोगों को भी भगवान पर विश्वास है? क्या प्रहलाद जी के लेवल का विश्वास है? यदि नहीं है मेरी माँ, ये सच्चा है, ये बात सच्ची है कि हम लोग प्रहलाद नहीं बन सकते,
लेकिन कोशिश करें अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाने की, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लो। मीराबाई को भी जहर दिया गया था, नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? क्योंकि उसे जहर से ज्यादा गोविंद पर विश्वास था। ये विश्वास है।